बापू का चेला जैसा होगा उस समय कोई होगा आशाराम जयराम जी की, होगा कोई फकीर का चेला। वो कवि कहा राजन एक अशरफी मेरे भाग्य में है। हाँ बोले मेरे हाथ में एक ही बाल आया मुझ का, देख ले एक बाल है। मूवी वाले देख लो तुम भी, मैंने भी एक पकड़ा है। एक लो, तेरा भाग्य फूटा हुआ है। कवि ने कहा राजा सुन लो, सवा कान खोल के सुन ले। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। वो चाहे कि भूतकाल कैसा भी हो, लेकिन भविष्य को अपने हाथ के अनुसार नचा सकता है। सुख दुख आए, उस थोड़े सुख दुख में ज्यादा सुखी दुखी होकर अपने भाग्य का सत्यानाश करे, चाहे थोड़े सुख दुख को बीतने वाला समझकर अपने भाग्य को मजबूत करे, अपने हाथ की बात। मनुष्य पुण्य करके यशस्वी हो अथवा पाप करके भविष्य को बिगाड़े, उसके हाथ की बात। पुण्य करके प्रभु को अर्पण करे और प्रभु भक्ति का रस पाए, उसके हाथ की बात। मनुष्य गंदी सोबत गंदे कर्म करके अपने भाग्य का दिवाला निकाले, उसके बात की बात है। और सत्संग करके और सत्संग के देवी कार्य करके, ये मैं मिला रहा हूं सत्संग के देवी कार्य जयराम जी की, उस कथा में नहीं है, ये मेरी मिक्सचर है, मिलावट है। मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को कैसा भी मोड़ दे सकता है। और मनुष्य जीवन यहाँ का प्लेटफॉर्म सभी योनियों के तरफ जाता है। यहाँ से गाड़ी चाहे यक्ष बने, चाहे गिन्नर बने, चाहे गंधर्व बने, चाहे स्वर्ग का देव बने, चाहे इंद्र बने, चाहे कुबेर बने, यहीं का मनुष्य कुबेर भंडारी और यहीं का मनुष्य इंद्र बना है। यहीं का मनुष्य रेंग रहा है, सांप बनकर मेढक होकर कैरा रहा है। मनुष्य चोले से किसी भी चोले में जाए, राजा अज क्रिकेट बने, राजा फलाना कोई ये बना है। राजन मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। फिर भी अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको क्या कहूं, गुस्ताखी माफ हो। मूछ भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारा, और मेरे भाग्य को वहां बांध रहे। मैं अपने भाग्य का आप विधाता हूं राजन। अगर आपको देखना हो तो मेरा हाथ आपकी मूछ पर आ जाने दो, मैं बताऊं मेरा भाग्य कैसा है। What you think in your mind, ये मैंने मिलाया। आप कृपा करके, आपको भी कोई कह दे तुम्हारा भाग्य ऐसा है वैसा है, तो आप ये बात याद करना और अपने को कोसना नहीं कि मेरा भाग्य फूटा हुआ है। नहीं, आपका भाग्य अगर फूटा हुआ होता तो सत्संग में नहीं जा सकते थे। भाग्य फूटा हुआ होता तो ब्रह्म ज्ञान नहीं सुन सकते। भाग्य फूटा होता तो ब्रह्म ज्ञान की बात टिकती नहीं। भाग्य फूटा होता तो हरि नाम का रस नहीं जगता। भाग्य फूटा होता तो शांत रस नहीं जगता। भाग्य फूटा होता तो नित्य नवीन रस भले टिका नहीं, लेकिन उसकी झलकें नहीं आती। जिसका भाग्य फूटा है वो कथा में एक कदम चल नहीं सकता, आकर बैठ नहीं सकता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पापी आदमी कथा में बैठ नहीं सकता। पकड़ के समझा के लाओ और उसके पाप उसको उठा के ले जाएंगी भगा के। अगर वो बैठ गया तो पाप टिक नहीं सकते। जब करते जाते कथा में बैठे और जब कीर्तन करते तो रोम कुपों से वो काले कौवे कुकर्म के व्यवस निकलते जाते और आत्म तेज बढ़ता जाता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं, लीवर लीजरिया, डॉक्टर डायमंड, मैडम लोंगो, मिस्टर वॉटसक, कि डिस्को डांस करने से, पॉप संगीत में झूमने से सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। और इंडियन सिस्टम से हरिनाम बोलने से लीवर पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। हरि के साथ ओम मिलाकर गाने से 5 ज्ञान इंद्रियों में सात्विक वाइब्रेशन क्रिएट होते। लेकिन अभी बच्चे हैं विज्ञानी, केवल फिजिकल शरीर को फायदा नहीं होता, आपके 5 शरीर है और 5 को फायदा होता है। और उसकी गहराई में तुम्हारा आत्म चेतना भी झंकार करके तुम्हारे 5 शरीरों को पावन करता है। ये हरि नाम में ताकत है। हरि नाम केवल लीवर ठीक करने के लिए नहीं, लीवर ठीक करना है तो एक चुटकी चावल सुबह खा लिया करो। काहे को हरि नाम के लिए ढोल सजाए। जयराम जी की, नानक जी ने सैकड़ों वर्ष पहले कहा, विज्ञानियों से तो ज्यादा नानक जी ने कहा, भय न आसन दुर्मति हरण
कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हुए सब काम। भय का नाश होता है, दुर्मति दूर होती है, लीवर ठीक होती है। लीवर लिजरिया, थैंक्स बेटा। जयराम जी की, नानक जी को तो गुरु गुरु नानक कहूंगा, लीवर लिजरिया को तो बेटा कह सकता, बच्चा है ज्ञान में, और नानक जी तो गुरु है ज्ञान में। लीवर को फायदा होता है, रोमकूपों में फायदा होता है, 5 शरीरों को फायदा होता है, लेकिन कुछ तो ऐसा भी फायदा होता है जहां तुम्हारे माइक्रोस्कोप काम नहीं करते। ऐसे मन बुद्धि में भी तो परिवर्तन होता है, और उससे भी गहराई में परिवर्तन होता है। अगर किसी को इस बात में शंका है तो मेरे सत्संग में आने के बाद पहले ब्लड टेस्ट करने को दे आए, और सत्संग में बैठे शिविर में रहे, और फिर शिविर से जब विदा हो तो टेस्ट कराए। उसके कितने श्वेत कण बदल जाते। 1 घन मिलीमीटर कीड़ी का आधा हिस्सा, उतने में 1500 जैसे श्वेत कण बन जाएंगे, जो आनंद और आरोग्य के पोषक होते। ईश्वर मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन 4 कदम चलकर जब आते हैं तो भीतर बहुत सारा दूसरा भी तो मिलता है। दूसरा मिलते मिलते एक दिन वो अपना पहला भी तो मिलेगा।